हेलो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति क्या एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। तो वो इस रिश्ते में उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, और अपने पार्टनर से ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बिल्कुल बातों को बंद कर देंगे जिससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़े। तो धीरे धीरे करके फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम ऑफ फेम इस रिश्ते से मिल सकता है, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो चीटिंग, हेरा फेरी या धोखाधड़ी चल रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर सीधे सरल और सुगम रास्ते से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है, अपनी एनर्जी डाली जाती है, एफर्ट लगाया जाता है, मेहनत और कोशिश की जाती है, तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चला जाता है, ना तो पर्सनल लाइफ में अपने घर गृहस्थी को, बच्चों को, उनको समय और वक्त देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो गया, या फिर और कोई ऐसा काम हो गया जो कागजात वगैरह का जो जरूरी करना है, उनका निपटारा करते हैं। और ना तो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे करके ये चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन उन्हें 2 दिन, 2 सप्ताह या 2 महीने का वेट और इंतजार करना पड़ सकता है, सही समय आने का, सही वक्त आने का। यानी कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जा सकता है। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में वापस से आ सके और सारी खुशियां वापस से लौट जाए। तो ऐसा वो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन भी ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए 10 ऑफ पेंटिकल्स को, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके तो इसमें आगे कदम बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी परेशानी, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लेकिन रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं। तो क्योंकि इस रिश्ते में अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे के प्रति काफी, ये रिश्ता जो है सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो के जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें दिल और दिमाग से काम लेते हुए, यानी कि समझदारी के साथ इसमें एक्शन लिया जाता है,
अपने बारे में और सामने वाले के बारे में, दोनों के बारे में सोचते हुए, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। परिवार और फैमिली का सपोर्ट और मदद लेकर इस काम को अगर करें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो देख लेते हैं आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। तो वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड चाहते हैं कि एक कनेक्शन बने। और वो ये चाहते हैं कि वो अपने जो भी काम करना चाहें अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, लेकिन फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, क्योंकि उससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है, परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो वो फायदे के साथ होने वाले नुकसान को देखते हुए आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाएं। तो देख लेते हैं इसको, अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है स्ट्रेंथ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में उनको महसूस हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है कुछ ना कुछ इस रिश्ते में नेगेटिविटी है। उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, काफी इस रिश्ते में हेरा फेरी धोखाधड़ी है। वो हमेशा अपनी ही मिस्ट्री में अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए उन्हें इस रिश्ते को खोने का काफी चिंता है, काफी डर और भय लगा हुआ है। वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें ना तो अपने पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, ना ही अपने स्पाउस का साथ मिल रहा है। इसलिए वो उनको महसूस वो चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो, मेडिटेशन हो और इसमें एक ब्रेक लिया जाए, ताकि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, तो 2-4 दिन के बाद जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे करके उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाया जा सकता है। और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे उनके पार्टनर यानी कि स्कॉर्पियो, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते को गॉर्जियस किया जा सकता है। इसमें फिर से अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली आ सकती है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जा सकता है। अब क्योंकि स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी चोटिल हुए हैं। बार बार उनको एहसास हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा बिलीव किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन फिर भी वो, चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया है, वो उठ कर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे अंधेरे के बाद धीरे धीरे करके रोशनी हो जाती है, अंधकार का नाश हो जाता है, रात के बाद दिन होता है और ग्रह अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और चांद पूरी तरह से खिल उठता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो एक दिन दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, देखते हैं स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो स्कॉर्पियो आप अपने पार्टनर से रीयूनियन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो उस पुराने हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करें जो स्कूल, कॉलेजेस में या फिर लव लाइफ में, रोमांस के दिनों में उन्होंने वो एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं। और ताकि अपने लिए ना सही, अगर वो अपने लिए नहीं चाहते, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर, अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, वो चाहते हैं कि इसमें रिकॉन्सिलेशन हो, ताकि रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फिर से आ सके। तो अगर इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और
वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करें, और अगर वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स भी ले सकते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड साइज 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में हालांकि दोनों बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में आएगा। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफी लड़ाइयां हैं, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स है। सॉरी गाइस, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है और उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट है, फीलिंग्स है और अट्रैक्शन है। तो इसलिए वो अभी उनको लग रहा है कि जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते से वो काफी परेशान है, दुखी है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो चाहते थे इस रिश्ते को मौका दिया जाए, लेकिन काफी नेगेटिविटी होने के बाद काफी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, तो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है। इसलिए अभी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में वेट और इंतजार करना चाहिए, सही समय आने का, सही वक्त आने का। ये रिश्ता उनके लिए अभी परफेक्ट नहीं है, अभी उन्हें इस रिश्ते से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्सिटी गाइड कीजिएगा प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द मैजिशियन, स्कॉर्पियो, कुछ केसेस में हो सकता है कि इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चले हुए हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा हो, और कुछ केसेस में ये कार्ड बता रहा है कि वो चाहते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से अगर माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, गले से लगाते हैं, तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स थी, जो वाद विवाद था, वो खत्म होगा और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलेंगे। तो ऐसा उनको इसका आउटकम बता रहा है। तो कुछ केसेस में रिश्ता आगे बढ़ेगा, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तुम्हारे पास कार्ड है द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार से ज्यादा अटैचमेंट और अट्रैक्शन है, वो इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, इसमें बिगिनिंग और शुरुआत चाहते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं करना चाहते कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे या इस रिश्ते को स्टेबल बनाएंगे। तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। इस रिश्ते में काफी बाधाएं, दिक्कतें इसमें दिखाई दे रही हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, एंजाइटी दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है और काफी नेगेटिविटी आप महसूस कर सकते हैं। और अगर आप समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे और समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को बहने देंगे, अपने से चिपका कर नहीं रखेंगे और फ्रेंड्स के साथ या दोस्तों के साथ या फैमिली परिवार के साथ वेकेशंस पर जाएंगे या टूर ट्रैवल करने जाएंगे, मौज मस्ती करने जाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकलेगा। जिसमें एंजाइटी और स्ट्रेस में है, सोमनिया जैसी प्रॉब्लम में है, तो अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, तो इसका सॉल्यूशन आपके इर्द गिर्द है। यानी कि उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर आ जाइए और फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या फैमिली परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा समय बिताइए उनके साथ, हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, ऐसी जगह
दार्शनिक जगह पर जाइए जहां आपको पीस सुकून शांति मिल सके। तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ काफी रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। द हर्मिट, द डेविल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है और काफी नेगेटिविटी है। इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना या दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करना, जुड़ा हुआ महसूस करना, या फिर कोई परिवार या फैमिली का ऐसा मेंबर होना जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रहा है। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बावजूद भी उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्हें इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना। हालांकि इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी वो इस रिश्ते से परेशान है। इसलिए उनको लग रहा है कि अगर वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो उन्हें इस रिश्ते की अहमियत का पता चलेगा और वो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करके इस रिश्ते को में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है या ख़त्म हो गया है या रुक सा गया है, तो वो इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है, जो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.